आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल in this class. Topic for discussion in this class is anti-poverty measures. गरीबी को कम करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा समय समय पर, उसके बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। गरीबी को समाप्त करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है रिमूविंग पॉवर्टी थ्रू प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी आर्थिक वृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको बढ़ाकर हम गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ती है? जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है देश भर में, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, चाहे सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे टर्शियरी सेक्टर है, सभी सेक्टर्स में जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो उससे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है, उससे रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है, उससे भी गरीबी को कम किया जा सकता है। जैसे आपने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई भारत में, हरित क्रांति की घटना घटी, उसके लिए जब सरकार ने उपाय किए तो हरित क्रांति की घटना घटी और उससे प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार भी बढ़ा और लोगों की आय भी बढ़ी, तो उससे जो गरीबी है उसमें काफ़ी कमी आई। इसी तरह से इंडिपेंडेंस के बाद भारत में बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई जो भारत में पहले थी ही नहीं, और उन इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार बढ़ा है भारत में। साथ ही जैसे आज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, हमारे देश के लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज से बहुत सारा पैसा कमाया जा रहा है। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी है, या और भी नए नए ट्रेंड्स देश में उभरे हैं जिससे रोजगार में वृद्धि हुई है। और रोजगार बढ़ने से ऑफ कोर्स आय बढ़ती है, तो जब आय बढ़ती है तो उससे गरीबी कम होती है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो तो। लेकिन जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि भारत में ऐसा हुआ नहीं। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल हो चुका है, खास करके जब से हमने 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, एलपीजी पॉलिसीज़, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इन पॉलिसीज़ को 1991 में इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी बढ़ी है इनकम की, तो सरकार जो है फिर ऐसी स्थिति में टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाती है। ऐसी योजनाएं बनाई जाती है जिससे गरीबी को कम किया जा सके। टारगेट का मतलब है कि एक टारगेट रखा जाता है कि हम इतना % पॉवर्टी जो है वो कम करेंगे, इस प्लान को बनाएंगे, इसको चलाएंगे तो इसमें गरीबी को हम कम कर पाएंगे। तो अगर हम 1980s की ही बात करें तो 80s के डेकेड से ही इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें सुधार होना शुरू हुआ, और वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा वृद्धि रही हमारे देश में
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, और कुछ वर्षों में ये 7-8% पर एनुअम भी रहा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सुधार हुआ, और इकोनॉमिक ग्रोथ में सुधार होने का मतलब है पॉवर्टी का रिडक्शन होना। तो जैसे अभी हमने जब डाटा पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि 90s के डेकेड के बाद इंडिया में पॉवर्टी में कमी आई है। तो पॉवर्टी तो कॉन्टिन्यूसली कम हुई है, और उसका कारण क्या रहा है? जो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो उसके पीछे एक मेन कारण था। और इसके अलावा भारत सरकार ने जो समय समय पर अलग अलग योजनाएं बनाई हैं उनका भी प्रभाव रहा गरीबी को कम करने में। तो आइए समझते हैं कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसी कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई और लागू की गई जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना था। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 में भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसका नाम मनरेगा एक्ट 2005 था, और इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को 100 दिन का एक गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वेज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें लोग मजदूरी का काम कर सकते हैं और कम से कम 100 दिन का काम उनको जरूर मिलेगा, ताकि जिन लोगों के पास कोई भी काम नहीं है वो उस काम को करके अपनी आजीविका कमा सके। 100 डेज का काम का मतलब है कि भाई लोग कुछ तो पैसा वहाँ से कमाएंगे, और कुछ पैसा वो जो बाकी खेती बाड़ी काम करते हैं या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उससे भी उस पैसे को कमाया जा सकता है, और लोग गरीबी से बाहर आ सकते हैं। तो ये इस एक्ट का उद्देश्य था। इसमें जितनी भी जॉब्स थी मनरेगा के तहत, उसमें से 1/3 जो है वो वुमेन्स के लिए रखी गई, कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं वो भी इसमें काम करेंगी, और उनको कम से कम जितना टोटल एम्प्लॉयमेंट होगा मनरेगा में उसका 1/3 जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। मान लो कि 100 लोगों को काम मिल रहा मनरेगा का, तो उसमें से 33 कौन होंगी? वुमेन्स होंगी। तो इस चीज़ को फोकस किया गया था इस एक्ट में, ताकि रोजगार बढ़ सके और लोगों की आमदनी भी बढ़ सके। साथ ही इस योजना का उद्देश्य ये भी था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम सॉल्व कर सकें। जैसे डिफॉरेस्टेशन है, जैसे बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं, लकड़ियां काटी जा रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, या सॉयल इरोजन हो रहा है, भूमि कटाव जिसको हम कहते हैं, या फिर सूखा पड़ रहा है किसी क्षेत्र में। तो इन समस्याओं का समाधान भी हम इस एक्ट के तहत कर सकते हैं। जैसे कहीं पर जो है वो पेड़ पौधे कम हो गए हैं, तो फिर मनरेगा वर्कर्स के थ्रू जो है वो पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, वो फॉरेस्टेशन किया जा सकता है। इसी तरह से जो भी सॉयल इरोजन को ठीक करना है तो उसके लिए भी काम काज किए जा सकते हैं। मतलब इस तरह के प्रोडक्टिव काम किए जा सकते हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, और उस काम को हम इस एक्ट के तहत जो है जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनसे उस काम को करवाया जा सकता है। इस दिशा में इसमें काम किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो 1993 में भारत सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, जो शिक्षित तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाना, उनको स्वरोजगार की तरफ प्रोत्साहित करना, ताकि वो अपना कोई ना कोई काम काज करे, अपने लिए स्वरोजगार ढूंढे, ना कि वाइट कॉलर जॉब्स के पीछे भागते रहें। जैसे कि कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कोई किया जाए, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जाए, कोई फैक्ट्री खोली जाए, या और भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सी सेक्टर है, उसमें किसी भी तरह का स्वरोजगार प्राप्त करने की दिशा में भारत सरकार के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई थी 1993 में। उसके बाद एक और योजना 1995 में लाई गई थी जिसका नाम था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को
बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू किया गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको स्वरोजगार की दिशा में उनको प्रोत्साहित किया जा सके। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार लोग हैं, चाहे शिक्षित है या अशिक्षित है, उनको स्वरोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट पॉइंट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना को 1999 में लॉन्च किया गया था और द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ाए जाएं और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में स्मॉल एंटरप्राइजेस को खोला भी गया और ये एंटरप्राइजेस इंडिविजुअल लेवल पर भी खोले गए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेवल पर भी खोले गए, यानी कलेक्टिव इनिशिएटिव लिया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इसमें मदद ली गई। सरकार की तरफ से इसमें बैंक क्रेडिट और सब्सिडी का भी प्रोविज़न रखा गया कि सरकार जो है वो बैंकों से सस्ती दरों पर लोन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करेगी और साथ ही गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी उन लोगों को जो इस तरह के एंटरप्राइजेस खोलेंगे, स्वरोजगार की दिशा में काम करेंगे। तो ये प्रोविज़न जो है इस योजना में रखा गया था। इन ईयर 2000 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना was launched and under this program additional central assistance was given to states for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and rural electrification। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो शुरू की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उसमें सरकार जो है वो मदद करेगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को, ताकि जो बेसिक सर्विसेज हैं हर एक एरिया में वो अच्छी कंडीशन में हो। हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अच्छे खुलें या प्राइमरी हेल्थ के ऊपर काम किया जाए और साथ ही जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको अच्छा किया जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए या उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर ध्यान दिया जाए। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए मकान बनाए जाएं, रूरल शेल्टर, उसके लिए भी इस दिशा में काम किया गया इस योजना के तहत। और साथ ही सेफ ड्रिंकिंग वाटर पर भी फोकस किया गया है कि हर घर को पीने का साफ पानी दिया जाए, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई लोगों के घर तक हो और साथ ही हर गांव में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका भी प्रोविज़न हो। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि ओवरऑल जो गांव है उनका एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो ये मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। तो जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पर गरीबी को कम करने की दिशा में अनेकों योजनाएं बनाई गई और उनको लागू भी किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने गरीबी को कम करने की दिशा में शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है ताकि लोग शिक्षित हों। जब लोग शिक्षित होंगे तो रोज़गार को बढ़ा सकते हैं, स्वरोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया गया है सरकार के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस, वोकेशनल एजुकेशन सेंटर्स सरकारी क्षेत्र में खोले गए हैं और इसके अलावा निजी क्षेत्र की भी भूमिका बढ़ी है शिक्षा के क्षेत्र में। आज निजी क्षेत्र भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और साथ ही सरकार ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी एक्सपेंड किया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले गए हैं और अलग अलग हिस्सों में एम्स भी खोले गए हैं। तो
इस तरह से हेल्थ सेक्टर में कई योजनाएं बनी हैं ताकि लोगों का हेल्थ सही रहे। और आयुष्मान भारत, अभी आपने एक नई योजना सुनी है, उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब जो लोग हैं, परिवार हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं सही तरीके से मिले ताकि उनकी हेल्थ सही रहे। और जब व्यक्ति की हेल्थ सही रहेगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और अपने आप को बीमारियों से बचाएगा, तो उसका बीमारियों पर होने वाला खर्चा भी कम होगा। वो मेहनत ज़्यादा कर सकता है, रोज़गार प्राप्त कर सकता है और मेहनत करके पैसा कमा सकता है। इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर भी सरकार ने काम किया है। लोगों की जो ट्रेनिंग है उस पर भी काफ़ी काम किया गया है। स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी काम हो रहा है देश भर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल्ड हों, उनके पास काम करने का हुनर हो और वो कोई ना कोई हाथों से काम कर सके। अगर वाइट कॉलर जॉब नहीं भी मिल रही है तो भी व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करे जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके और निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में इतनी सारी योजनाएं बनती रही है, समय समय पर बनी भी है, लागू भी किया गया है, लेकिन उन योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। गरीबों तक वो सुविधाएं पहुंची ही नहीं। जो बीच में इन योजनाओं को लागू करने वाले लोग थे, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि उन योजनाओं का कोई भी बेनिफिट इन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाया और आज भी गरीबी हमारे देश में बनी हुई है। अदरवाइज़ अगर इन योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया होता समय समय पर, तो फिर आज जो गरीबी की स्थिति है आज ऐसी नहीं होती। तो योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर एक अच्छी स्थिति में हम आ सकते हैं। और सरकार को चाहिए कि जो लैंड रिसोर्सेज हैं या बाकी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बंटवारा सही तरीके से हो, क्योंकि अगर लैंड रिसोर्सेज भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा से बाहर आएगी। गरीब व्यक्ति कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसके पास कुछ सोर्सेज नहीं होंगे तो फिर वो अर्निंग कहाँ से करेगा, कहाँ से वो कमाएगा। इसलिए लैंड रिसोर्सेज हैं चाहे बाकी रिसोर्सेज हैं, उनका सही डिस्ट्रीब्यूशन होना देश के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। तो यही था आपका एंटी पॉवर्टी मेजर्स, इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू। आई होप दैट you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.